अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अहरज हक़्क़ुल ज़ईफ़ैनिल यतीम वल इमरा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहा। हाज़रीन, स्टेज पर उलमाए किराम, पर्दा नशी माँ बहनों, दूरो दराज से आए हुए मेहमानाने किराम, इस्लाम के नौनहाल चहीते बच्चे, मदरसे का बच्चे के दस्तार फजीलत के उन्वान से इस औंसी की सरजमीन पर बहुत खूबसूरत ये प्रोग्राम आपके सामने बहुत देर से चल रहा है। इलाही रौनक इस्लाम के सामा पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामा पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। हाज़रीन, बहुत खूबसूरत मौके पर हम सब तशरीफ फरमा है। मेरे भाई दारुल उलूम देवबंद के बानी हजरत मौलाना हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम साहब नानौतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, मेरे भाई दारुल उलूम देवबंद को कायम किए। जब वो अपनी बच्ची की जब शादी का मौका आया तो मस्जिद में गए और खुतबा पढ़े और निकाह बहुत सादगी के साथ कर दिए। और जब अपने साहिबजादे हाफिज अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की यानी कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह के वालिदे मोहतरम हाफिज अहमद साहब जब हाफिज कुरान हो गए तो मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह तमाम लोगों की दावतें किए। अपनी बच्ची की शादी बहुत सादगी के साथ, आसानी के साथ फरमाए। और जब अपने साहिबजादे को हाफिज कुरान बना दिए और हाफिज कुरान जब हो गए तो सब लोगों की दावत किए। इसलिए मेरे भाई, हम हाफिज कुरान की अदब करें, इज्जत करें। हाफिज कुरान को अल्लाह ताला 11 पासपोर्ट देगा, उसमें से एक हाफिज कुरान होगा और 10 हाफिज कुरान को पासपोर्ट मिलेगा। जब वो शिफात करके अपने चाहने वाले को, अपने प्यार करने वाले को, अपने मोहब्बत करने वाले को अल्लाह ताला उससे जन्नत अल्लाह दिलवाएगा। वह हाफिज कुरान जो हाफिज कुरान से मोहब्बत करता है, जो हाफिज कुरान से प्यार भरी बातों को बोलता है, जो उनके ऊपर खैरात और सदकात अपना खर्च करता है, अपनी अतियात खर्च करता है और उनके ऊपर लिबास से लेकर, पहनाने से लेकर, खिलाने से लेकर, कपड़ा पहनाने से लेकर, मकान से लेकर, तामीर से लेकर उनकी मेरे भाई अदब करता है, तो हाफिज कुरान अपने चाहने वाले को 10 ऐसे आदमी को जो मेरे भाई उससे मोहब्बत करता होगा इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाएगा। प्यारे नबी शहनशाह बधा अकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान रिसालत से इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान
व अल्लमा, सबसे अच्छा वो है तुम में जो कुरान करीम को पढ़े और पढ़ाए। मेरे भाई, मदरसे में पढ़ाने के साथ साथ, स्कूलों में पढ़ाने के साथ साथ, कॉलेजों में पढ़ाने के साथ साथ, और मेरे भाई प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ ये देखें कि हम मुसलमान है कि नहीं, हम अपने बच्चे को मुसलमान बना रहे हैं या नहीं। अल्लाह के बारे में बताए बच्चों को कि अल्लाह एक है, पाक और बेअब है, उसका कोई शरीक नहीं है। सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करने का तरीका बताए। कहाँ मिलेगा? वो मदरसों से मिलेगा। तयम्मुम करने का तरीका मदरसों से दी जाएगी। वुज़ू के फराइज़ मदरसों से मिलेगा। गुस्ल के फराइज़ मदरसों से मिलेगा। बड़ों का एहतराम मदरसों से मिलेगा। माँ बाप की फरमाबरदारी मदरसों से मिलेगा। और मेरे भाई, पड़ोसियों के हुकूक मदरसों से मिलेगा। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, इतना खूबसूरत मजहब है कि पड़ोसी के हक बताते हुए फरमाया कि उसमें कोई इम्तियाज नहीं है, कोई इम्तियाज नहीं है कि ये मुस्लिम का है कि गैर मुस्लिम का है, कि ये मजहब इस्लाम ने बताया कि पड़ोसी का हक, ये मजहब इस्लाम ने बताया कि अपने वतन में रहने वाले लोगों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना। प्यारे नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान करीम को पढ़े और पढ़ाए। इसलिए मेरे भाई, जो कुरान करीम को पढ़ लेता है, अलिफ लाम मीम सेकंडों मिनटों में 30 नेकी अल्लाह अता कर देता है। 30 ने किया। और जो अटक अटक कर पढ़ता है, मुशक्कत के साथ पढ़ता है, अल्लाह उससे दोहरा सवाब अता फरमाता है, दोहरा अजर फरमाते हैं। इसलिए प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम्हारा कुरान करीम से राब्ता पढ़ने के एतबार से भी मजबूत हो, समझने के एतबार से भी मजबूत हो, तजवीद के एतबार से भी मजबूत हो, खूबसूरत कुरान करीम पढ़ने के एतबार से भी मजबूत हो। प्यारे नबी ने फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जा, जन्नत में 100 दर्जा है, और इसी 100 दर्जा का फासला, एक दर्जा का फासला इतना है जितना आसमान और जमीन का फासला है, जितना आसमान और जमीन के दरमियान का फासला है। आज जिस मुसलमान को देखिए, जिस माँ बहनों को देखिए कि आज रो रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कोई दौलत नहीं है। मेरे भाई, घबराने की बात नहीं है, हालात से घबराने की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने जो दिया है, सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजारिए। प्यारे नबी ने फरमाया कि सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा और शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। इसलिए मेरे भाई, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जा है जन्नत में, और उस 100 दर्जे में चढ़ने के लिए हाफिज कुरान को कहा जाएगा कि पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा। इसलिए कुरान करीम, हाफिज कुरान से मेरे भाई मोहब्बत रखिए, उसका अदब कीजिए, उसकी ताज़ीम कीजिए, उसकी इज्जत भरी निगाहों से देखिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अहरजा हक़्क़ुल ज़ईफ़ैन अल यतीम वल इमरा। शहंशाह बता अकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं 2 हक़ के बारे में बहुत डरता हूँ, एक यतीम के बारे में और एक औरत के हक़ के बारे में। प्यारे नबी ने फरमाया कि जो यतीम से मोहब्बत करता है, जन्नत में उसका और मेरा जो फासला होगा 2 उंगलियों के दरमियान होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, क्या ऐ अल्लाह मेरा हश्र मिस्कीनों के साथ फरमा, ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी मिस्कीनों की तरह फरमा, ऐ अल्लाह मेरी मौत मिस्कीनों की तरह फरमा, मेरा हश्र क़यामत के दिन मिस्कीनों के साथ फरमा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, क्या अल्लाह के रसूल आप इस तरीके का दुआ क्यों करते हैं? प्यारे नबी ने फरमाया कि मिस्कीन अमीरों से पहले वो जन्नत में जाएगा,
पहले जन्नत में जाएगा। इसलिए मेरे भाई, प्यारे नबी के सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा मदीने की गली में जा रहे थे, तो सहाबा किराम को रोक कर फरमाए, क्या सहाबे किराम की जमात शहंशाह बता अकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है, जाओ सब के सब मस्जिद में जाओ। जब वो सहाबा किराम मस्जिद में गए और देखे कि वहाँ कुछ लोग कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, कुछ लोग हलाल और हराम का मुज़ाकरा कर रहे हैं और कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं। वो सहाबा जब वापिस आए तो क्या देखते हैं, हजरत अबू हुरैरा से कहे कि वहाँ तो कुछ भी तकसीम नहीं हो रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि वहाँ क्या हो रहा था। हजरत अबू हुरैरा के जवाब पर सहाबा ने कहा कि वहाँ तो कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, कुछ लोग मुज़ाकरे कर रहे थे और कुछ लोग कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि यही तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीरास है, यही हुजूर का मीरास है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालो दौलत सोना चांदी छोड़कर नहीं गए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म दीन छोड़कर गए, कुरान और हदीस छोड़कर गए। यही मेरे भाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। इस मीरास में अल्लाह से दुआ फरमाए कि जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, अल्लाह ताला उससे बाअमल हाफिज कुरान हम सबको भी बाअमल आलिम व हाफिज रहने की, बनने की अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। इसलिए मेरे भाई कहने की बात यह है कि हम मदरसे का ख्याल करें। हमारा मकान पुख्ता है, हमारा मकान 2 मंजिला है, हम पुख्ता इमारत में रहते हैं। अब मदरसे को देखिए कि मेरे भाई झोपड़ी, इसको भी इंशाअल्लाह नियत करके जाइए। 10-10 रुपया, 5-5 रुपया, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया अगर इंशाअल्लाह निकालेगा तो इंशाअल्लाह ये मदरसा यहाँ औसी का इंशाअल्लाह यहाँ का भी पुख्ता हो जाएगा। आज इस बस्ती का नाम मेरे भाई लोग और लोगों के नाम से जानते हैं, लेकिन आज हाफिज कारी हाफिज शहादतुल्लाह साहब के नाम से मेरे भाई ये गांव का नाम अब मशहूर हो रहा है। इसलिए मेरे भाई मैं अर्ज करूंगा कि मेरे भाई हम सब आपस में मिलकर रहे, मोहब्बत के साथ रहे और मदरसे का ताउन करें। आज अच्छे अच्छे ज़हीन बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं आज वो मदरसे में दाखिला कर रहे हैं। नहीं, कौम को ज़हीन बच्चों की भी जरूरत है। आप उन बच्चों को मदरसे में लाए, उसके बाद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और मेरे भाई आला तालीम दिलवाए, जरूर दिलवाए। कौम का बहुत बड़ा खसारा और नुकसान हो रहा है कि बच्चे अच्छे अच्छे बच्चे मेरे भाई इधर उधर फिर रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में अपना वक्त को पास कर रहा है, लेकिन मदरसा में लोग नहीं भेज रहे। क्यों नहीं भेज रहे हैं? कि इसमें कम तनख्वाह होती है। इंशाअल्लाह इमाम का भी तनख्वाह आप लोग सही से देंगे, मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन की तनख्वाह अच्छी से देंगे तो इंशाअल्लाह सब लोग मदरसे में पढ़ाएंगे। और इंशाअल्लाह नियत कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको इस मदरसे को रोशन करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इसलिए मेरे भाई हम सब मामलात को भी दुरुस्त रखें। नमाज पढ़ने के साथ, रोजा रखने के साथ, कुरान करीम तिलावत करने के साथ एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ क्या मामला है वो सब दुरुस्त रखे, वरना क़यामत के रोज पानी का पानी और दूध का दूध सामने नजर आ जाएगा। प्यारे नबी ने फरमाया इन्ना जुल्म जुल्मातुन यौमल क़ियामा, कि बेशक बाज़ जुल्म क़यामत के दिन अंधेरियों का सबब होगा। आज हर जगह जमीन का झगड़ा है। एक बारी जमीन अगर किसी ने दबा लिया है नाजायज तौर पर तो 7 जमीन को तोक बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा और क़यामत के रोज कहा जाएगा कि तू निकाल तो नहीं निकाल सकता है, तू खींच तो नहीं खींच सकता है। इसलिए मेरे भाई मामलात को दुरुस्त रखे। और एक भाई अगर दौलतमंद है, एक भाई मेरे भाई गरीब है, तो मालदार भाई अपने गरीब भाई के बच्चे को देख रेख करे, मदरसे के बच्चे को देख रेख करे।
ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनों का भी ख्याल किया, गैरों का भी ख्याल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, बहुत सारे बाल बच्चे वाले थे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशहाल थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास से कहे कि चचा अब्बास ऐसा कीजिए कि हजरत अपने चचा अब्बास से कहे कि अबू तालिब बहुत सारे बाल बच्चे वाले हैं, उनके बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा कीजिए कि कुछ बच्चे को हम ले लेते हैं और कुछ बच्चे को आप ले लीजिए, ताकि उनको सहारा मिल जाए, मदद मिल जाए, ताउन हो जाए और उनको मेरे भाई मुश्किलों का शिकार ना होना पड़े। आज हम खूब अच्छे खा रहे हैं, एक भाई अच्छा खा रहा है, एक भाई मेरे भाई रोटियों पे आफत है, उसको सालन पे आफत है। नहीं, जो खुशहाल भाई है वो गरीब भाई की मदद करे, यतीम की मदद करे, मदरसे वालों की मदद करे, मदरसे वालों की मुदर्रिसीन की मेरे भाई तनख्वाह पे तवज्जो दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से कहा कि अबू तालिब के बच्चे को कुछ आप ले लीजिए और कुछ हम ले लेते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो बच्चा आए हजरत अली करमल्लाहु वजह, हजरत अब्बास के हिस्से में जो आए वो हजरत अकीला। ये दोनों बच्चे ऐसे परवरिश पाए जैसे अपने घर में परवरिश पाते हैं और अपने घर में रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनों का भी ख्याल किया और गैरों का भी ख्याल किया। ये सीरत, ये बात, ये मेरे भाई, ये चीजें हम सब अपनी जिंदगी में उतार ले तो इंशाअल्लाह मुआशरे में चमन आएगा, फूल खिलेगा और इंशाअल्लाह सब सब्जो सराब रहेगा, इलाका हरा भरा रहेगा, सबका घर खुशहाल रहेगा, सबका घर और नस्लों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह से दुआ फरमाए, नमाज का टाइम है, अल्लाह से दुआ फरमाए कि जिस हुस्ने नियत के साथ जनाब हाफिज शाहदुल्लाह साहब इस प्रोग्राम को कराएं कि इनके बच्चे, इनके मदरसे में जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, दस्तार फजीलत उनके सरों पे नमाज के बाद बांधी जाएगी। तमाम मोहल्ले के तमाम हजरात से, बड़े छोटों से गुजारिश है कि नमाज के बाद तमाम हजरात शिरकत फरमाएं। ये मजलिसें और ये दीनी बातें हमेशा आपको सुनने को नहीं मिलेगी, ये कभी कभी इतने खर्चों के साथ होते हैं। ये ना सोचे कि दीन में है तो क्या मजा आएगा, मजा लेने के लिए नहीं, अल्लाह के कलाम हदीस की बात सुनने के लिए इंशाअल्लाह आएंगे तो हमारी जिंदगी में, दुकान में, मकान में, नस्लों में, औलादों में अल्लाह बरकत नसीब फरमाएगा। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा नेक अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।